क्या आपने कभी सोचा है, एक भगवान जो काल को भी जीत सकते हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध को रचा, जिनकी नीति और बुद्धि की मिसाल आज भी दी जाती है, वो आखिर कैसे मरे और क्यों? क्या कोई भगवान भी इंसानों की तरह मर सकता है? क्या ये उनकी लीला थी या कोई शाप, या फिर कोई गहरी योजना? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के उस रहस्य को, जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों को उलझा रखा है। विषय है भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। एक ईश्वर की मृत्यु इंसान की तरह क्यों हुई? शुरुआत करते हैं एक कहानी से। द्वारका का वो सुनहरा समय, जब श्री कृष्ण एक राजा, एक नीति निर्माता और एक अवतार के रूप में जी रहे थे। महाभारत समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन युद्ध के बाद जो सबसे ज्यादा थके हुए थे वो थे श्री कृष्ण। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लिए थे। दुर्योधन से लेकर अर्जुन तक हर किसी को उन्होंने मार्ग दिखाया, लेकिन जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी तो अब उनका पृथ्वी पर बने रहना भी एक प्रश्न बन गया था। भविष्यवाणी थी, जब श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान करेंगे तभी कलयुग की शुरुआत होगी। लेकिन कैसे होगा उनका अंत? यही रहस्य है। महाभारत के मौसूली पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। युद्ध समाप्त होने के बाद यादव वंश में घमंड और अहंकार पनपने लगा। एक बार ऋषियों ने द्वारका में दर्शन दिया तो कुछ यादवों ने मजाक करते हुए ऋषियों से पूछा, इस बच्चे का भविष्य बताइए, क्या ये महान राजा बनेगा या कुछ और? उस बच्चे को उन्होंने एक लोहे की गदा के रूप में सजाया था। ऋषियों को यह मजाक पसंद नहीं आया और उन्होंने शाप दे दिया, ये गदा ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। इसके बाद जो हुआ वो त्रासदी थी। उसी गदा से यादव वंश के भीतर गृह युद्ध शुरू हुआ। नशे और अहंकार में चूर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ये सब देखकर मौन हो गए। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अंततः पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने बलराम को समाधि लेते हुए देखा। इसके बाद वो खुद जंगल की ओर चल पड़े। अब आता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा। एक शिकारी, जिसका नाम था जरा, वो जंगल में शिकार कर रहा था। उसने एक हिरण की आकृति देखी, लेकिन वो कोई हिरण नहीं था, बल्कि वो श्रीकृष्ण का पैर था, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे फैला हुआ था। शिकारी ने तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर श्रीकृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसने जिस पर तीर चलाया है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण है। वो घबरा गया, रोने लगा, लेकिन श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो नियति थी, लेकिन क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या कुछ और? कुछ ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि उनका अवतार पूर्ण हो चुका था। उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनका शरीर नश्वर था, लेकिन उनकी आत्मा और शिक्षाएं अमर। यहां कुछ तथ्य भी बेहद दिलचस्प है। जैसे जरा वही शिकारी था जो त्रेता युग में बाली था। राम ने बाली को पीठ पीछे से मारा था और यही उसका बदला था। समय की अद्भुत योजना। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। वैज्ञानिकों को भी समुद्र के भीतर एक नगरी के अवशेष मिले हैं जो द्वारका से मेल खाते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। यही वो क्षण था जब धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। ये मृत्यु नहीं थी, मोक्ष था। श्री कृष्ण अपने शरीर से मुक्त होकर विष्णु लोक को लौट गए। अब सोचिए, एक भगवान जो हर समय लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, उन्होंने अंतिम समय में भी इंसान जैसी मृत्यु को क्यों अपनाया? शायद इसलिए ताकि वो ये सिखा सके, जन्म और मृत्यु इस शरीर की प्रक्रिया है, आत्मा तो अमर है। अगर ईश्वर भी एक इंसान की तरह जी सकता है, गलतियां कर सकता है, निर्णय ले सकता है, तो हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक दर्शन है। उनकी मृत्यु एक अंतिम शिक्षा थी कि सब कुछ माया है। जो आया है वो जाएगा, और जो गया है वो कभी सच में जाता नहीं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि धर्म, करुणा और नीति के पथ पर चलना ही सच्चा जीवन है। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुने तो उस अंतिम क्षण को याद कीजिए, जब एक भगवान ने मुस्कुराते हुए मृत्यु को गले लगाया ताकि हम जीवन को समझ सकें। जय श्री कृष्ण।